सुल्तानपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पर आप सांसद संजय सिंह ने गंभीर सवाल उठाते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और उसके खिलाफ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि ये यात्रा भाजपा द्वारा परोक्ष रूप से संचालित है और देश को बांटने की कोशिश है, जबकि उनकी पदयात्रा भाईचारे और राष्ट्र को जोड़ने का संदेश देती है। देवकी नंदन के मथुरा में मांसाहार की दुकानों को बंद कराने के आह्वान पर उन्होंने कहा कि देश में 80% लोग मांसाहारी हैं, ऐसे में तथ्यों के आधार पर भी बात की जानी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर असली मुद्दों रोजगार, अस्पताल, भ्रष्टाचार, किसान समस्याओं और महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान भटकाने आरोप भी लगाया है। सीमा सुरक्षा और स्वदेशी के मुद्दे पर भी संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकी घटनाएं लगातार हो रही हैं और प्रधानमंत्री स्वयं विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उन्होंने अपनी रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के दौरान सुल्तानपुर के उत्तरी में ये बयान दिया है। तो उनकी यात्रा तो संविधान के खिलाफ है। क्या नरेंद्र मोदी को इजाजत है कि वो संविधान के खिलाफ बात कर सकें, क्योंकि उन्होंने संविधान के ऊपर शपथ ली है? क्या संजय सिंह को इजाजत है कि मैं संविधान के खिलाफ कोई बात बोल सकूं या कोई काम कर सकूं? नहीं, क्योंकि मैंने संविधान पे शपथ ली है। क्या योगी आदित्यनाथ को इजाजत है कि वो संविधान के खिलाफ बात कर सके, या अमित शाह को इजाजत है? लेकिन वो तो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ये हमारी आत्मा है, संविधान की जो मूल आत्मा है उसमें लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसके अलावा कोई कैसे बात कर सकता है? कल को कोई कहेगा तमिल राष्ट्र हमें दे दो, कोई कहेगा तेलंगाना राष्ट्र दे दीजिए, कोई कहेगा तेलुगु राष्ट्र दे दीजिए, कोई कहेगा मलयाली राष्ट्र दे दीजिए। मैं कहूंगा सुल्तानपुर को एक राष्ट्र बना दो, मैं वहां का राष्ट्रपति बन जाऊंगा, आप लोगों को भी मंत्री बना दूंगा वहां। ऐसे थोड़ी देश चलेगा भाई। कल कोई कहेगा अमेठी को एक राष्ट्र घोषित करो, कोई कहेगा प्रतापगढ़ को एक राष्ट्र घोषित करो। अरे भैया, ये 144 करोड़ लोगों का देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो ये तो गैर संवैधानिक, मैं तो कह रहा हूं मीडिया ये सवाल भी पूछता है तो वो सवाल गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है, और संविधान के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को नहीं है। या तो नरेंद्र मोदी आके कहें सामने कि इस यात्रा की देखिए, ये बीजेपी है इसके पीछे, इस यात्रा के पीछे बीजेपी है, वो करा रही है ये सब। क्योंकि आधिकारिक तौर पे बोल नहीं सकते तो पीछे से बुलवा रहे हैं। लेकिन ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि ये देश को तोड़ने की, कल को कोई कहेगा हमें सिख राष्ट्र दे दो, कोई कहेगा हमें दलित राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें पिछड़ों का राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें तमिल का राष्ट्र चाहिए। तो इसलिए ये तो मतलब ये तो देश को तोड़ने का काम है। और हमारी यात्रा जो है वो भाईचारे की यात्रा है, वो राष्ट्र को, देश को जोड़ने की यात्रा है। इसमें हम बात कर रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैसे हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग हो सकती है, या कैसे पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जा सकती है, या कथा वाचक का सिर मुड़वाया जा सकता है। हम इन सवालों को उठा रहे हैं। वहीं उसी मंच से देवकी नंदन ठाकुर ने अयोध्या के बाद अब